तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावा। जावा के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स, एक वेरिएबल बनाया वाई। अब इन दोनों की वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, या फिर नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, या फिर ग्रेटर देन एक्स बड़ा है वाई से, या फिर एक्स छोटा है वाई से, लेस देन, या फिर दोनों एक साथ चेक कर लेंगे कि बड़ा है, बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। तो इन सारे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसकी जो वैल्यू होती है ना, बाय डिफॉल्ट ट्रू है, अब तो फॉल्स आएगी। जो भी इसका रिटर्न होता है या कंपेयर करने के बाद अगर कंपैरिजन ट्रू होता है, इक्वल टू होता है यहाँ पर, तो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसका जो रिजल्ट आता है ना, हमेशा ट्रू या तो फॉल्स आता है। यहाँ पर हमने लिखा है कंपैरिजन करने पर जो रिटर्न करता है या वैल्यू को, या क्या रिटर्न करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। यहाँ पर हमने डिफिनेशन भी दिया है, कंपैरिजन ऑपरेटर इज टू कंपेयर टू वैल्यू। मतलब दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, हेल्प करता है हमें बहुत सारे ऑपरेशन को फाइंड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन हमें लेना है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कब? डिसीजन मेकिंग के लिए। रिटर्न करता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो चलिए, तो ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करेगा, तो हम एग्जाम्पल इसका करके देख लेते हैं फटाफट। दो वेरिएबल बनाएंगे, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। चलो आ जाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक हम कर देते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, इसको सेव कर दो। एंड कर देते हैं कंट्रोल बी, एंटर करके इंट बी भी बना लेते हैं। बी के अंदर हम रख देते हैं मान लो 34। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी इसकी बॉडी फंक्शन की बंद करेंगे, और इसके बाद क्लास की बॉडी बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंट सी बना लेना है। सी के अंदर हम क्या करेंगे, क्या ये कि बताओ तुम, अगर सी के अंदर रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, तो अंदर सी के अंदर मैं क्या साइन कर रहा हूँ, जो भी इसका रिजल्ट आएगा। किसका रिजल्ट आएगा कि अगर ए इक्वल टू बी है, तो सी के अंदर जो भी आंसर है तुम अपना बता दो मेरे को। चलो, अगर नहीं है तो इंट सी बनाता हूँ मैं। सी बना दिया। डी बनाता हूँ। डी के अंदर तुम असाइन करना अपना रिजल्ट। अगर ए नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सिंबल ध्यान रखना कैसे लगाया जाता है, तो यहाँ पर डी के अंदर रिटर्न कर दो। अब हमें प्रिंट एफ के अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके पहले इन दोनों की वैल्यू देखता हूँ कि क्या हमें मिलता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पर कर दिया हमने कंट्रोल भी। अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना है बी, वैल्यू ऑफ बी। तो केवल डायरेक्ट बी को सिंपली प्रिंट करते हैं, बी नहीं, सी को प्रिंट कर देते हैं। या फिर और अच्छे से अगर हमें इसको बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। वीडियो लंबा ना बने तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावा। यहाँ पर हम बोल देंगे कि वैल्यू, एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं हम, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू करके हम कर देंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू करके प्लस लगा देंगे। हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे ए को, और इसके बाद यहाँ पर हम होम में जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल बी कर देंगे, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी इज करके हम यहाँ पर वैल्यू बी की प्रिंट कर देंगे। चलो, अब हम करेंगे यहाँ पर कंट्रोल भी, व्हाट, हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि ए इक्वल टू बी है, ये प्रिंट होगा। और यहाँ पर हमें सी की वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। तो अगर होगा ए इक्वल टू बी होगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू ट्रू आएगी, नहीं तो फॉल्स आएगी। डन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर दो, और यहाँ पर अगर नहीं इक्वल टू है, तो यहाँ पर यह नॉट इक्वल टू लगा दो इसको। तो यहाँ पर प्रिंट होगा डी की वैल्यू। इसके रिटर्न टाइप हम कहाँ पे डी वाले वेरिएबल के अंदर दे रहे हैं। तो अब हम इतना इसको सेव करते हैं। पहले इसका वासु 8 कर देते हैं, कंट्रोल एस, और हम इसको कर देते हैं वासु 8 डॉट जावा। वहीं पे सेव होगी। अब इसको आते हैं हम रन करने। हम क्या करते हैं, जावा सी वासु 8 डॉट जावा। ठीक है। तो बहुत सारा एरर आ रहा है, क्या क्या एरर आ रहा है।
तो फ्रेंड्स ये टाइप कास्टिंग वाला एरर बोल रहा है क्योंकि हमने इंट टाइप का वेरिएबल बना दिया है और इसका रिटर्न तो यार ट्रू और फॉल्स हो रहा है ना, तो बुलियन टाइप का डेटा होता है ना, तो सी के अंदर तो हम उसको स्टोर कर नहीं सकते। तो ये बोल रहा है कि हम, ये देखो बोल रहा है इनकम्प्लीटेड टाइप बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। तो हमें यहाँ पर गलती किया क्या है, यहाँ पर हमें इसको इंट नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बुलियन। ठीक है, बुलियन लिखना पड़ेगा। और कंट्रोल सी यहाँ पर भी हमें कर देना होगा बुलियन, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस करते हैं हम। और यहाँ पर डी नहीं, सी नहीं, डी आएगा। ठीक है चलो, कंट्रोल एस करते हैं। अब हम आते हैं, इसको करते हैं रन, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया है, अब हम इसको करते हैं जावा वासु 8 रन। तो देखो, तो यहाँ पर ट्रू बता दे रहा है, हमारा रिजल्ट आ गया। देखो वैल्यू हमारे ए की वैल्यू क्या थी 20, बी की वैल्यू क्या थी 34। तो क्या ए बराबर है बी से, नहीं ना, इसकी वैल्यू 20 इसकी वैल्यू 34, तो बराबर तो है नहीं। तो हमने दूसरे कंडीशन क्या बोला, ए बराबर नहीं है बी से, तो ट्रू, हाँ जी बराबर नहीं है। सेम ऐसे ही बाकी के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे हम इसी को कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सी, यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल भी। यहाँ पर हम ऑपरेशन बदल देते हैं, केवल हम कह देंगे कि अगर ग्रेटर देन है तो बता दो यार ट्रू। और यहाँ पर वैल्यू हम बदलेंगे, डी के बाद यहाँ पर वेरिएबल का नाम ई रख देंगे, इस वेरिएबल का नाम एफ रख देंगे। और यहाँ पर हम लेस देन वाला कंपेरिजन करा लेंगे, अगर छोटा है तो बता दो। फिर कंट्रोल करके ई एफ सी डी ई एफ जी, जी के अंदर हम क्या कर लेंगे, छोटा बड़ा भी कर लिया। हम कर देंगे अगर बड़ा है बराबर है तो कर दो। और कंट्रोल भी करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा। तो एच के अंदर हम कर देंगे कि अगर छोटा है और बराबर है तो मुझे बता दो, एच के अंदर। तो यही सारे काम हम अब कंट्रोल सी करके यहाँ पर हम कंट्रोल भी करवा देते हैं, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। चलो यहाँ तक हमने नॉट इक्वल टू तक किया था। अब हमें क्या कर देना है, कंट्रोल जेड। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ग्रेटर देन वाला है, तो अगर बड़ा है बी से तो हमें क्या प्रिंट करना है, ई को प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर वाले में हमने ई वाली वैल्यू रखी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे ई को। चलो ई हो गया। यहाँ पर लेस देन के लिए हमने किसको रखा हुआ है, एफ को। तो एफ के वेरिएबल के अंदर जो रिटर्न हो रहा है प्रिंट कर दो, जी के अंदर प्रिंट कर दो, एच के अंदर प्रिंट कर दो। यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रख देंगे। ठीक है, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बाद लेस देन इक्वल टू। कंट्रोल एस करते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। पहले हम कर देते हैं इसको कंपाइल, फिर हम इसको कर देते हैं रन। तो ए और बी की वैल्यू हमें रखा हुआ है 20 एंड 30, तो ये बराबर नहीं है, तो फॉल्स, बराबर नहीं है तो यहाँ पर ट्रू। तो क्या ए की वैल्यू बड़ा है, ए की वैल्यू बड़ा भी नहीं, ए की वैल्यू तो छोटा है, 20 है ना ए की वैल्यू, देखो। तो क्या ए की वैल्यू है, यहाँ पर ए की वैल्यू छोटी है, तो हाँ जी ए की वैल्यू छोटी है। क्या ए की वैल्यू बड़ी है बराबर है, नहीं ए की वैल्यू छोटी है बराबर है, यस। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर दूं, इसको भी 20 ही कर दूं, तो देखो कहाँ कहाँ पे चेंजिंग होगी, दोनों भी बराबर है, ध्यान से देखना। अभी मैं इसको कर देता हूँ कंपाइल एंड वापस कर देता हूँ इसको मैं रन। तो देखो दोनों बराबर है ना। तो हमने जब यहाँ पर बोला ए और बी बराबर है इक्वल टू के लिए, तो बोलेगा ट्रू। नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगर ए बड़ा है बी से तो भी फॉल्स, बड़ा तो है नहीं, छोटा भी नहीं है, बराबर वाले कंडीशन में दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो आई होप कंपैरिजन ऑपरेटर आपको समझ में आया, दो वैल्यू को कंपेयर कैसे करना है, बराबर है कि बराबर नहीं है, कि बड़ा है कि छोटा है, छोटा एंड बराबर दोनों है, बड़ा एंड बराबर दोनों है। तो इस प्रकार से हम कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन करने का कोड ये रहा, अब आपको पता चल गया है। ओके, थैंक यू।